बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान मंगलाचरण नहीं दीदी किया मंगलाचरण करना है दीदी। मंगलाचरण वही जवानी के ज्ञान मैं सोची आज आप यही मंगलाचरण कर रहे हो, इसीलिए मैं बोली नहीं पहले। है पहले का कर पहले यही मंगलाचरण कर रहे हो, इसीलिए मैं बोली नहीं पहले। पूरा बोल दिया, मेरी समझ में नहीं आया। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रग साधित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारता मासाद्य श्रीमत जिनसेनाचार्य न विदितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्र वृत्ते भद्रे नमः संसार भीमुषे। आदिनाथ भगवान की जय। जिनसेन आचार्य की जय। भाई साहब आ गए। भाई साहब आप समरी करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय अंजना दीदी को सादर वंदना, आदरणीय विवेकता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने पढ़ा था सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला का वर्णन पढ़ा था। पांडुक शिला पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान को विराजमान करके सौधर्म इंद्र उनका अभिषेक करने के लिए तत्पर हुए हैं। और अब आगे का वर्णन पढ़ते हैं और अभिषेक क्रिया होगी। कि कहते हैं प्रथम स्वर्ग के इंद्र ने उस अवसर की समस्त विधि करके, अर्थात जो जन्माभिषेक का जो अवसर था उस अवसर की समस्त विधि करके भगवान का प्रथम अभिषेक करने के लिए। एक मिनट पेज नंबर बता दीजिए ना। पेज नंबर 292 श्लोक नंबर 106 से शुरू कर रहे हैं, 292 नंबर। तो भगवान का प्रथम कलश अभिषेक करने के लिए प्रथम कलश उठाया प्रथम स्वर्ग के इंद्र ने। प्रथम स्वर्ग के इंद्र, प्रथम अभिषेक और प्रथम कलश। प्रथम स्वर्ग का इंद्र अर्थात सौधर्म इंद्र ने प्रथम कलश को उठाया और अतिशय शोभा युक्त तथा कलश उठाने के मंत्र को जानने वाले दूसरे ऐशान इंद्र ने, ये तो सौधर्म इंद्र ने प्रथम कलश को उठाया, और दूसरे ऐशान इंद्र ने भी सघन चंदन से चर्चित भरा हुआ दूसरा कलश उठाया। सघन माने बहुत गाढ़ा चंदन से जो चर्चित था, ऐसे कलश को ऐशान इंद्र ने उठाया। अर्थात जल से भरे हुए कलश को सौधर्म इंद्र ने उठाया और जल चंदन से चर्चित चंदन कलश को ऐशान इंद्र ने उठाया। जय जय शब्द की ध्वनि गूंजने लगी और उन दोनों इंद्रों के कहे अनुसार परिचर्या करते हुए सेवक वृत्ति को प्राप्त हुए। जो अन्य इंद्र थे वे बाकी सब सेवक वृत्ति को प्राप्त हुए। बहुत से देव सुवर्ण में कलशों से क्षीर सागर का पवित्र जल लाने के लिए श्रेणीबद्ध होकर बड़े संतोष से निकले। बहुत सारे देव वे श्रेणीबद्ध हो गए, कतार में सब लग गए भगवान का अभिषेक करने के लिए। सबने वहां लाइन बना ली। और जो स्वयं पवित्र है, जिसमें रुधिर भी अर्थात रक्त भी क्षीर के समान अर्थात दूध के समान अत्यंत स्वच्छ है, जो भगवान स्वयं पवित्र हैं, उनका जो रुधिर है, जो रक्त है, वह भी दूध के समान स्वच्छ है। ऐसे भगवान के शरीर का स्पर्श करने के लिए क्षीर सागर के जल के सिवाय अन्य कोई जल योग्य नहीं है। ऐसे भगवान जिनके शरीर का रक्त भी दूध के समान स्वच्छ है, तो उनका अभिषेक किससे किया जा सकता है? यहाँ कहते हैं कि क्षीर सागर के अलावा अन्य कोई जल ऐसा नहीं है
जो भगवान के अभिषेक करने की पात्रता को प्राप्त कर सके। ऐसा मानकर ही देवों ने बड़े हर्ष के साथ 5वें क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक करने का निश्चय किया था। अभिषेक करेंगे क्षीर सागर के जल से, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। अब जिन कलशों से भगवान का अभिषेक होने वाला है, उन कलशों की साइज बता रहे हैं कि कलशों की क्या साइज थी। वे साइज बता रहे हैं कि 8 योजन गहरे, मुख पर 1 योजन चौड़े और उदर में अर्थात उसका जो पेट है कलशों का, वे 4 योजन चौड़े। ऐसे सुवर्णमय कलशों से, कलश किसके बने हुए थे? तो सुवर्ण के बने हुए कलश थे, उनसे भगवान की जन्मोत्सव का अभिषेक आरंभ किया गया था। इस प्रकार भगवान की अभिषेक क्रिया आरंभ हुई है। जैसा कि हम लोग पंचमंगल पाठ में, अभिषेक पाठ में रूपचंद जी ने भी लिखा है कि 1 मिनट मैं पुस्तक निकाल लेता हूँ। कलशों की साइज के बारे में लिखा है रूपचंद जी ने, वदन उदर अवगाह कलशगत जानिए, 1 4 वसु योजन मान प्रमाणिए। सहस अठोतर कलसा प्रभु के सिर ढुरे, उन श्रृंगार प्रमुख आचार सबे करे। कि वदन उदर अवगाह कलशगत जानिए, वदन का अर्थ हुआ मुख और उदर का अर्थ हुआ पेट और अवगाह अर्थात उन कलशों की अवगाहना। ये तीनों लिखा वदन उदर अवगाह, क्या जाने? तो आगे लिखा दूसरी लाइन में 1 4 वसु योजन मान प्रमाणिए, कि 1 अर्थात 1 योजन उसका वदन है अर्थात मुख है उन कलशों का, और 4 योजन उनका उदर है अर्थात पेट है, और अवगाहना उनकी ऊंचाई कितनी है? तो वसु योजन अर्थात 8 योजन वे कलश ऊंचे हैं। ऐसे विशालकाय कलशों की संख्या सहस्र 78 कलशा की 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक महादेव लोग सुमेरु पर्वत पर करते हैं। तो ये जन्माभिषेक की क्रिया आरंभ हो चुकी है। कालीमा अथवा पाप के विकास को चुराने वाले, विघ्न को दूर करने वाले और देवों के द्वारा हाथों हाथ उठाए हुए वे बड़े भारी कलश बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। 1 मिनट भाई साहब, ये 1008 और अमराव हुआ जी दोनों म्यूट हो जाए ना, बार बार वो कैमरा हो रहा है डिस्टर्ब। 1008 से कौन है जो म्यूट हो जाए? जिनके कंठ भाग अनेक प्रकार के मोतियों से शोभायमान है, उन कलशों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ। भगवान के अभिषेक जिन कलशों से प्रारंभ हुआ है, वे कलश कैसे सुशोभित हो रहे हैं? तो जिनके कंठ भाग अनेक प्रकार के मोतियों से शोभायमान है, जो घिसे हुए चंदन से चर्चित हो रहे हैं और जो जल से लबालब भरे हुए हैं। कि ऐसे जो विशालकाय कलश हैं, ऐसा नहीं कि आधे भरे हुए हैं या थोड़े बहुत जल उसमें है, वे लबालब जल से भरे हुए हैं। ऐसे वे सुवर्ण कलश अनुक्रम से आकाश में प्रकट होने लगे। अब आकाश में क्रम से, यदि आकाश की ओर देखा जाए तो कलश ही कलश आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 1008 कलश हैं जो कि पंक्तिबद्ध होकर के देवता लोग एक हाथ से दूसरे हाथ में दे रहे हैं। तो वे कलश ही वहां पर आकाश में प्रकट हो रहे हैं और देवों के परस्पर एक के हाथ से दूसरे हाथ में जाने वाले और जल से भरे हुए उन सुवर्णमय कलशों से आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था मानो वह कुछ कुछ लालिमा युक्त संध्या कालीन बादलों से ही व्याप्त हो गया हो। यद्यपि संध्या का समय नहीं था, वह दिन का समय था, लेकिन उन कलशों से, जो सुवर्णमय कलश हैं, जो पीले पीले रंग के आभा के जो कलश हैं, उन कलशों से ऐसा लगता था कि मानो वहां पर संध्याकालीन जो बादल होते हैं, जो पीले रंग के जो बादल होते हैं, इस प्रकार के बादलों से मानो आकाश व्याप्त हो गया। ऐसी शोभा आकाश की वहां दिखाई दे रही थी। उस समय उन सब कलशों को हाथ में लेने की इच्छा से, कि जितने कलश हैं सबको हाथ में लेने की इच्छा से इंद्र ने अपने विक्रिया बल से अनेक भुजाएं बना ली। उस समय आभूषण सहित उन अनेक भुजाओं से वह इंद्र ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भूषणांग जाति का कल्प वृक्ष ही हो। कि उसकी 1008 भुजाएं इंद्र की, और उनमें सब में आभूषणों से सुसज्जित वे हाथ हैं। तो ऐसा लग रहा था कि भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष, जिनमें जो चाहे
आभूषण मांगते ही वहां आभूषण प्राप्त होते हैं, ऐसा वह कोई कल्पवृक्ष ही हो, या फिर 1000 भुजाओं द्वारा उठाए हुए और मोतियों से सुशोभित उन सुवर्ण कलशों से ऐसा शोभायमान होता था मानो भाजनांग जाति का कल्पवृक्ष ही हो। कि वह भूषणांग जाति का कल्पवृक्ष भी समझ में आ रहा था इंद्र को देखकर, या फिर ऐसी भी कल्पना हो रही थी कि भाजनांग जाति का कल्पवृक्ष, जिसमें कि बर्तन आदि जो प्राप्त होते हैं मांगते ही, तो इस प्रकार के प्रत्येक हाथों में जो कलश थे उन कलशों से ऐसा लगता था मानो भाजनांग जाति का कल्पवृक्ष ही हो। जय जय शब्द की ध्वनि के साथ भगवान के मस्तक पर सौधर्म इंद्र ने पहली जलधारा छोड़ी। उस समय जय जय बोलते हुए अन्य करोड़ों देवों ने भी बड़ा भारी कोलाहल किया था, कि कोलाहल से वह पूरा सुमेरु पर्वत जो है व्याप्त हो गया। देवों के कोलाहल से जय जयकार की ध्वनि से गूंजने लगा। जिनेन्द्र देव के मस्तक पर पड़ती हुई वह जल की धारा ऐसी शोभायमान होती थी। अब जल की धारा भगवान के मस्तक पर गिर रही है, उस जल की धारा का वर्णन कर रहे हैं कि वह जल की धारा की क्या शोभा वहां महसूस हो रही थी। तो वह ऐसी शोभायमान होती थी मानो हिमवान पर्वत के शिखर पर ऊंचे से पड़ती हुई अखंड जल वाली आकाश गंगा ही हो। जो दूधिया रेखा की जो आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में, तो वह आकाश गंगा ही मानो हो। यहाँ आकाश गंगा का वर्णन आगे अनेक बार आचार्य महाराज ने किया है, आकाश गंगा के साथ कल्पना की है। तो अन्य सभी स्वर्गों के इंद्रों ने, अर्थात प्रथम स्वर्ग के इंद्र अभिषेक कर रहे हैं, साथ ही अन्य सभी स्वर्गों के इंद्रों ने संध्या समय के बादलों के समान शोभायमान जल से भरे हुए सुवर्णमय कलशों से, वे सुवर्णमय कलश संध्या के समय की जो बादल होते हैं उस प्रकार शोभायमान हो रहे थे। ऐसे भगवान के मस्तक पर एक साथ जलधारा छोड़ी। यद्यपि वह जलधारा भगवान के मस्तक पर ऐसी पड़ रही थी मानो गंगा सिंधु आदि महानदियां ही मिलकर एक साथ पड़ रही हों। कि जितनी भी महानदियां हैं, गंगा सिंधु आदि जो महानदियां हैं, वे सारी की सारी नदियां मिलकर मानो एक साथ भगवान के मस्तक पर गिर रही हैं। ऐसा दृश्य वहां उत्पन्न हो रहा था। फिर भी मेरु पर्वत के समान स्थिर रहने वाली जिनेन्द्र देव, वे जिनेन्द्र देव जिनका जन्म कुछ समय पहले ही हुआ है, कुछ थोड़ी देर पहले ही जन्म हुआ है, ऐसे वे बाल जिनेन्द्र उसे अपने महात्म्य से लीला मात्र में ही उस प्रचंड जल की धारा को सहन कर रहे थे। पेज नंबर 294 लेंगे। उस समय कितनी ही जल की बूंदें भगवान के शरीर का स्पर्श कर आकाश रूपी आंगन में दूर तक उछल रही थी। आकाश के आंगन में दूर दूर तक जल के छींटे जा रहे थे और वह ऐसी मालूम होती थी मानो उनके शरीर के स्पर्श से पाप रहित होकर ऊपर की ओर ही जा रही हों। कि भगवान के शरीर का स्पर्श मिल गया उन जल की बूंदों को, तो वे जल की बूंदें मानो जिनेन्द्र देव के शरीर का स्पर्श पाकर पाप रहित हो गई हों। और जिस प्रकार पाप रहित मनुष्य ऊपर की ओर जाता है, उस प्रकार वे जल की बूंदें भी मानो ऊपर की ओर जा रही थी। आकाश में उछलती हुई कितनी ही पानी की बूंदें ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो देवों के निवास गृहों में छींटे ही देना चाहती थी। क्योंकि अंतर कितना है, देवों के निवास गृह पहले बताया गया था कि जो चूलिका है, चूलिका से जो प्रथम स्वर्ग का अंतर, बाल मात्र का अंतर, तो वहां पर वे जो जल के छींटे उछल रहे हों वो मानो स्वर्ग में जाकर के वे देवों के घरों में छींटे दे रहे हों, ऐसी यहाँ पर शोभा उत्पन्न हो रही थी। भगवान के अभिषेक के जल के छींटे दिशाओं में विदिशाओं में तिरछे होकर फैल रहे थे और ऐसे मालूम होते थे मानो दिशा रूपी स्त्रियों के, जो दिशाओं की उपमा यहाँ स्त्रियों के साथ की है, कि दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर वे जल के छींटे कर्ण फूलों की शोभा बढ़ा रहे हों। कान के जो आभूषण होते हैं कर्ण फूल, उसकी मानो वे शोभा बढ़ा रहे हों। कौन सा श्लोक है भैया जी? कौन सा हाँ जी? श्लोक है भैया जी? श्लोक कौन सा श्लोक है? 125 पढ़ा दीदी, अभी 126 अब आगे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार ये वहां सुमेरु पर्वत पर जो अभिषेक चल रहा है भगवान का, ऐसा लगता है इतना सुंदर वर्णन आचार्य महाराज ने किया है मानो अभिषेक का हम आंखों देखा हाल ही देख रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी शैली से इतने सुंदर तरीके से उसे लिपिबद्ध किया है। आगे कहते हैं कि भगवान के निर्मल शरीर पर पड़कर
उसी में प्रतिबिंबित हुई जल की धाराएं, वे प्रतिबिंबित हो रही थी जल की धाराएं, जिस प्रकार दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देते हैं, उसी प्रकार प्रतिबिंबित हुई जल की धाराएं ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानकर उन्हीं के साथ शरीर के साथ मिल गई हूँ। या वे बूंदे वहां से अलग होना नहीं चाहती थी और उन्हीं पवित्र भगवान के शरीर के साथ वे बूंदे मानो मिल गई हूँ। भगवान के मस्तक पर छोड़ी हुई क्षीर समुद्र की जल की धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर मेघों द्वारा छोड़े हुए सफेद झरने ही पड़ रहे हों। भगवान के अभिषेक का जल संतुष्ट होकर पहले तो आकाश में उछलता था, जैसा कि हमने पढ़ा कि इस प्रकार से वे ऊपर की ओर जा रही थी, मानो पाप रहित ही हो, पाप रहित हो गई हूँ, इस प्रकार वे ऊपर की ओर उछल रही थी। अब यहाँ कहते हैं कि भगवान के अभिषेक का जल संतुष्ट होकर पहले तो आकाश में उछलता था और फिर नीचे गिर पड़ता था, क्योंकि जल की बूंदें अगर ऊपर जाएंगी तो वे नीचे भी आएंगी, तो वह नीचे गिर पड़ता था। उस समय जो उसमें जल के बारीक छींटे रहते थे, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो अपनी मूर्खता पर ही हंस रहा हो कि वह ऊपर भी जा रहा है और नीचे की ओर भी आ रहा है। तो वह क्षीर सागर की जल का प्रवाह, फिर आकाश गंगा का वर्णन आया है यहाँ पर कि वह क्षीर सागर के जल का प्रवाह आकाश गंगा के जल बिंदुओं के साथ स्पर्धा करने के लिए ही मानो ऊपर जाते हुए अपने जल कणों से स्वर्ग के विमानों को शीघ्र ही पवित्र कर रहा था। वह जो जल ऊपर जा रहा था वह स्वर्ग के विमानों को वहां भगवान के जल के जो छींटे थे वह पवित्र ही कर रहा था। जैसा कि पहले भी कहा कि जो जल के छींटे थे वे मानो स्वर्ग के भवनों में छींटे दे रहे हों। यहाँ फिर कह रहे हैं कि वे छींटे ही दे रहा था। भगवान स्वयं पवित्र थे, उन्होंने अपने पवित्र अंगों से उस जल को पवित्र कर दिया था और उस जल ने समस्त दिशाओं में फैलकर इस सारे संसार को पवित्र कर दिया था। कि सबसे पहले पवित्रता की बात कही कि भगवान पवित्र हैं। भगवान पवित्र हैं तो भगवान का निमित्त पाकर, भगवान का संयोग पाकर वे जल की बूंदें भी जो पहले थोड़ी देर पहले तक एक सामान्य जल था, वह भगवान के मस्तक का संपर्क पाकर, संसर्ग पाकर वे जल की बूंदें भी पवित्र हो गई और इन जल की बूंदों में इतनी शक्ति आ गई कि उसने समस्त संसार को पवित्र कर दिया। उस अभिषेक के जल में डूबी हुई देवों की सेना क्षण भर के लिए ऐसी दिखाई देती थी मानो क्षीर समुद्र में डूबकर व्याकुल ही हो रही हो कि पूरा जल का सैलाब वहां उमड़ आ गया था और उस जल के सैलाब में वे देव डूब रहे थे और ऐसा लगता था मानो क्षीर समुद्र में डूबकर व्याकुल ही हो रहे हों। कलशों के मुख से गिरे हुए अशोक वृक्ष के लाल लाल पल्लवों ये से व्याप्त हुआ। क्षीर समुद्र, ये क्षीर सागर एक ही मानेंगे ना? हाँ जी, एक ही है। क्षीर समुद्र, क्षीर सागर दोनों एक ही है। तो कलशों के मुख से गिरे हुए अशोक वृक्ष के लाल लाल पल्लवों से व्याप्त हुआ वह स्वच्छ जल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो मूंगा के अंकुरों से ही व्याप्त हो रहा हो। स्फटिक मणि के बने हुए निर्मल सिंहासन पर जो स्वच्छ जल पड़ रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो भगवान के चरणों के प्रसाद से और भी अधिक स्वच्छ हो गया था। अब यहाँ पर भगवान विराजमान है जिस सिंहासन पर, वह सिंहासन किसका बना हुआ है? पहले भी हम लोग पढ़ा था इसकी पिछली क्लास में भी, वह सिंहासन स्फटिक मणि का बना हुआ था। स्फटिक मणि से, हाँ जी, स्फटिक मणि सफेद रंग की होती है। तो ऐसे निर्मल सिंहासन पर भगवान विराजमान थे और जो जल की धारा उनके ऊपर पड़ रही थी वह भी स्वच्छ जल था। तो उससे लग रहा था कि वह जल भगवान के चरणों के प्रसाद से और भी अधिक स्वच्छ हो गया हो और भी उसमें अधिक सफेदी आ गई हो, ऐसा लग रहा था। ये भैया जी लेकिन इसमें ये भैया जी इसमें दिया है मूंगा के जैसे है, तो मूंगा तो हरा होता है ना? अभी तो मूंगा ही है, लाल भी मूंगा होते होंगे जरूर। लाल होता है। हाँ, लाल भी अशोक होता है। वृक्ष के लाल लाल होता पल्लुओं है। से व्याप्त हुआ वह स्वच्छ जल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो मूंगा हाँ, मूंगा लाल लाल होता है, पन्ना हरा होता लाल रंग के भी मूंगे होते हैं। मूंगे के जो अंकुर हैं, मूंगा के अंकुर का रंग क्या है? वो लाल होता होगा मूंगा के अंकुर मूंगा का। लाल ही होता है। हाँ, मूंगा जो पत्थर है ना, मूंगा जो भाषा में धातु है वो लाल ही होती है। तो आगे का वर्णन जो आ रहा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक वर्णन अभी पढ़ने को हमें मिल रहा है
कि स्वच्छ जल पड़ रहा था, स्फटिक मणि का सिंहासन है, उस पर भगवान विराजमान है, और वह स्वच्छ जल जो स्वभाव से स्वच्छ है, वह भगवान के मस्तक का स्पर्श पाकर और भी अधिक स्वच्छता को प्राप्त हो गया था। अब वह स्वच्छ जल जैसे जैसे आगे की ओर फैल रहा है, तो वहां पर किस प्रकार का चित्र विचित्र दृश्य उत्पन्न हो रहा है, यह आगे बता रहे हैं कि कहीं पर चित्र विचित्र रत्नों की किरणों से व्याप्त हुआ वह जल ऐसा शोभायमान हो रहा था, मानो इंद्रधनुष ही गलकर जल रूप हो गया हो। अब वहां पर इंद्रधनुष की आभा बिखर रही है। इंद्रधनुष जो कि 7 रंगों का होता है, हम सभी जानते हैं कि 7 रंग होते हैं उनमें, तो इंद्रधनुष से गलकर जल रूप हो रहा है। तो कैसी वहां पर चकाचौंध उत्पन्न हो रही है समुद्र पर्वत पर, ये हम पढ़ते हैं कि कहीं पर पद्मराग मणियों की फैलती हुई कांति से लाल लाल हुआ वह पवित्र जल संध्या काल के पिघले हुए बादलों की शोभा को धारण कर रहा था। कि अब पर्वत है, पर्वत पर अनेक प्रकार की मणियां है, कहीं पद्मराग मणि है, कहीं इंद्रनील मणि है, कहीं मरकत मणि है। तो ये पद्मराग मणि जो कि लाल रंग की होती है, तो वह स्वच्छ जल जब उस पद्मराग मणि के ऊपर से होकर के बह रहा है, तो वह जल लाल रंग का दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है मानो वह पवित्र जल संध्या काल की जो पिघले हुए बादल है लाल लाल रंग के, वैसी शोभा को प्राप्त कर रहा है। और कहीं पर जब आगे बढ़ता है वह जल, तो इंद्रनील मणियों की कांति से व्याप्त हुआ जल ऐसा दिखाई देता है मानो किसी एक जगह छिपा हुआ गाढ़ अंधकार ही हो। कि वह नीली रंग की इंद्रनील मणियां होती हैं, उस नीली मणियों के ऊपर वह जब जल का सैलाब जब आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर मानो अंधकार का सा दृश्य उत्पन्न हो गया है। अब कहीं और थोड़ा आगे चलते हैं, हरे रंग की मणियां, वहां मरकत मणि कहते हैं जिन्हें, उन मरकत मणियों की किरणों के समूह से मिला हुआ अभिषेक का जल हरे वस्त्र के समान हो रहा था। ऐसी वहां पर अद्भुत दृश्य, प्राकृतिक दृश्य उत्पन्न हो रहा था। भगवान के अभिषेक जल के उड़ते हुए छींटों से आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान के शरीर के स्पर्श से संतुष्ट होकर हंस ही रहा हो। भगवान के स्नान जल की कितनी ही बूंदें आकाश की सीमा का उल्लंघन करती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो स्वर्ग की लक्ष्मी के साथ जल क्रीड़ा अर्थात फाग ही करना चाहती हो। फाग माने फाल्गुन का जो उत्सव होता है, होली का उत्सव, जिसे फाग उत्सव कहते हैं। तो वे जल की जो बूंदें हैं, वे मानो भगवान के शरीर का स्पर्श करती हुई वे जल की बूंदें आकाश की सीमा को लांघ कर स्वर्ग की लक्ष्मी के साथ मानो फाग खेलना चाह रही हो। यहाँ पर इस प्रकार से 3 बार वर्णन आया है स्वर्गों का, कि स्वर्ग में भी वे बूंदे मानो जा रही हैं। तो ऐसा वर्णन ये तीसरी बार पढ़ने को मिला है कि सब दिशाओं को रोककर सब ओर उछलती हुई कितनी ही जल की बूंदे ऐसी मालूम होती थी मानो आनंद से दिशा रूपी स्त्रियों के साथ हंसी ही कर रही हो। कि दिशा की उपमा यहाँ स्त्रियों के साथ की गई है, दूसरी बार की है। पहली बार दिशा की उपमा स्त्रियों के साथ की कि वे जल के छींटे इस प्रकार से फैल रहे थे दिशा विदिशाओं में, मानो दिशा रूपी स्त्री के कर्ण फूल ही हों, कान के फूल ही हों। अभी अब कह रहे हैं कि दिशा रूपी स्त्रियों के साथ हंसी ठिठोली मानो वे कर रही हों। वह अभिषेक जल का प्रवाह, वह अभिषेक जल का सैलाब अपनी इच्छा अनुसार बैठे हुए सूर्य दंपतियों को दूर हटाता हुआ शीघ्र ही मेरू पर्वत के निकट जा पहुंचा। अब वह मेरू पर्वत के निकट जो जल पहुंचा है, उस जल की कैसी शोभा हो रही है, तो ये वर्णन बता रहे हैं आचार्य महाराज कि मेरू पर्वत से नीचे भूमि तक पड़ता हुआ वह क्षीर सागर के जल का प्रवाह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो मेरू पर्वत को खड़े नाप से नाप ही रहा हो। हम लोगों ने पढ़ा 99,000 योजन ऊंचाई वाला सुमेरु पर्वत है। अब 99,000 योजन की ऊंचाई से वह जल का प्रवाह जो नीचे की ओर जा रहा है, नीचे भूमि पर पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो फीते से खड़े होकर के पर्वत को माप रहा हो। जल की प्रवाह है, खड़ी धार से जल का प्रवाह नीचे की ओर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे तक यदि दृष्टि देखते हैं तो मानो कोई फीता लेकर के पर्वत की ऊंचाई को माप रहा हो। ऐसा दृश्य वहां उत्पन्न हो रहा था कि मेरू पर्वत को खड़े नाप से नाप ही रहा हो। उस जल का प्रवाह मेरू पर्वत पर इस प्रकार बढ़ रहा था। अब उस मेरू पर्वत पर जो जल का सैलाब आगे की ओर बढ़ रहा है, उसकी 3 अवस्थाएं बताई रही हैं कि 3 अवस्थाएं क्या हैं
मानो शिखरों के द्वारा खकार कर दूर किया जा रहा हो, कि वे पर्वत की जो शिखर हैं खकार कर उस जल को दूर कर रहे हैं। गुहा रूप मुखों के द्वारा, जहाँ गुफाएं हैं, वे मुख हैं, गुफा रूपी जो मुख हैं पर्वत के, उन मुखों के द्वारा वह जल मानो पिया जा रहा हो और कंदराओं के द्वारा बाहर उगला जा रहा हो। अर्थात खकारना, पीना और उगलना, ये 3 प्रकार की जल की अवस्थाओं का यहाँ वर्णन किया है। उस समय मेरू पर्वत पर अभिषेक जल के जो झरने पड़ रहे थे, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो यह कहता हुआ स्वर्ग को धिक्कार रहा हो कि अब स्वर्ग क्या वस्तु है, स्वर्ग तो खाली हो गया है, स्वर्ग सारे जो देव हैं वे तो आकर यहाँ यहीं पर सबने भिगा रखी है मेरू पर्वत पर। तो वो मानो स्वर्ग को धिक्कार रहा है कि स्वर्ग क्या है, उसे तो देवों ने छोड़ दिया है, सारे देव हमारे यहाँ आ गए हैं, इसलिए हमें ही अर्थात इस सुमेरु पर्वत को ही साक्षात स्वर्ग मानना योग्य है। उस जल के प्रवाह ने समस्त आकाश को ढक लिया था, ज्योतिष पटल को घेर लिया था, मेरू पर्वत को आच्छादित कर लिया था और पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को रोक दिया था। उस जल के प्रवाह ने मेरू पर्वत के अच्छे वनों में क्षण भर विश्राम किया और फिर संतुष्ट हुए के समान वह दूसरे ही क्षण वहां से दूसरी जगह व्याप्त हो गया। मेरू पर्वत पर जल थोड़ी देर के लिए रुक गया, हो सकता है ये कहना चाह रहे हो वहां पर कि वृक्ष आदि वो काफी जो थे, तो वृक्षों के कारण जल रुक गया होगा कुछ क्षण भर के लिए, और फिर संतुष्ट हुए के समान दूसरे ही क्षण दूसरी जगह वह जल फैल गया। वह जल का बड़ा भारी प्रवाह, हाँ यहाँ लिख रहे हैं कि वन के भीतर वृक्षों के समूह से रुक जाने के कारण, वही बात आगे लिखी है कि वन के भीतर जो सघन वृक्षों के समूह थे उनसे रुक जाने के कारण धीरे धीरे चलता था, परंतु जो ही उसने वन के मार्ग को पार कर लिया क्यों ही वह शीघ्र ही बहुत दूर तक फैल गया। मेरू पर्वत पर फैलता हुआ, आकाश को आच्छादित करता हुआ वह जल का प्रवाह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मेरू पर्वत को सफेद वस्त्रों से ढक ही रहा हो, कि सफेद रंग का जल है और सफेद वस्त्र से मानो मेरू पर्वत को वह ढक रहा है। सब ओर से मेरू पर्वत को आच्छादित कर बहता हुआ वह क्षीर सागर जल का प्रवाह आकाश गंगा की जल के प्रवाह की शोभा को धारण कर रहा था। अब तीसरी बार आकाश गंगा के साथ यहाँ उपमा दी कि आकाश गंगा की जल की प्रवाह की शोभा को वह धारण कर रहा था। मेरू पर्वत की गुफाओं में शब्द करता हुआ वह जल का प्रवाह ऐसा मालूम होता था मानो शब्दाद्वैत का ही विस्तार कर रहा हो अथवा सारी सृष्टि को जल रूप ही सिद्ध कर रहा हो। कि शब्दाद्वैतवादियों का क्या कहना है, ये यहाँ पन्नालाल जी समझा रहे हैं कि शब्दाद्वैत का क्या अर्थ है। कि शब्दाद्वैतवादियों का कहना है कि संसार में शब्द ही शब्द है, शब्द के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा शब्दाद्वैतवादी जो है ये उनकी मान्यता है। तो उस समय गुफाओं में जो जल का प्रवाह बहुत बड़ा भारी जो शब्द कर रहा था, वह बड़ा भारी शब्द ऐसा ही जान पड़ता था कि मानो शब्दाद्वैतवादी जो हैं उनकी जो मान्यता है उस मान्यता को समर्थन ही कर रहा हो कि संसार में क्या है, तो जल शब्द ही शब्द है। इस प्रकार से वहां पर शब्द ही शब्द गूंज रहा था। वह मेरू पर्वत ऊपर से लेकर नीचे पृथ्वी तल तक सभी ओर जल प्रवाह से तरबतर हो रहा था, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी देवों को भी अज्ञात पूर्व मालूम होता था कि जो ज्ञानी देव हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिन्हें प्राप्त है, उन्हें भी यह अज्ञात पूर्व कि पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा था, ऐसा जान पड़ता था कि पहले उसे कभी नहीं देखा था। उस समय पर्वत शोभायमान मृणाल के समान, मृणाल अर्थात कमल का जो डंठल है उसके समान वह सफेद हो रहा था और फूले हुए नमेरु वृक्षों से सुशोभित था। इसलिए यही मालूम होता था कि यह मेरू नहीं है, यह कोई दूसरा चांदी का पर्वत है। वह जल का जो प्रवाह है इस प्रकार से सफेद सफेद, वहां पर जो सुवर्णमय जो पर्वत है उस स्वर्णमय पर्वत पर जो जल का सैलाब इस प्रकार से फैल गया था कि उसका स्वर्णपना अब ढक गया था और वह चांदी का पर्वत जैसा दिखाई देने लगा था। कि क्या यह अमृत की राशि है या स्फटिक मणि का पर्वत है। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ये स्वर्ण में पर्वत है, लेकिन अभी कहते हैं कि क्या यह स्फटिक मणि का कोई सफेद रंग का कोई पर्वत है, यह चूने से सफेद किया हुआ तीनों जगत की लक्ष्मी का कोई महल है कि चूने से जिसका चूने से पुताई कर देते हैं तो एकदम सफेदी वहां
जगमगाने लगती है तो वैसा यह कोई महल है। ऐसा वह जल का प्रवाह सभी दिशाओं के अंत तक इस प्रकार फैल गया मानो दिशा रूपी स्त्रियों का अभिषेक ही कर रहा हो। अब दिशा रूपी स्त्रियों, दिशा की उपमा स्त्रियों के साथ जो दी, तीसरी बार यहाँ दी कि दिशा रूपी स्त्रियों का मानो वह जल का प्रवाह अभिषेक कर रहा हो। अब चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि इनकी अवस्था हो रही है उस जल के प्रवाह से। यह वर्णन आगे कर रहे हैं कि ज्योतिष पटल का क्या हाल हो रहा है कि चंद्रमा के समान निर्मल उस अभिषेक जल की कितनी ही बूंदें ऊपर उछलकर सब दिशाओं में फैल गई थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो मेरू पर्वत पर सफेद छत्र की शोभा ही बढ़ा रही हूँ। अभी ये वर्णन आगे आएगा, अभी यहाँ पर थोड़ा बाद में है। अभी जल की ही शोभा कर रहे हैं कि वह मेरू पर्वत पर सफेद छत्र की शोभा को बढ़ा रही हैं। हार, बर्फ, सफेद रंग की ही बर्फ होती है। कमल भी सफेद रंग का, सफेद कमल और कुमुदों के समान सफेद जल के प्रवाह, सब कुछ वहां सफेद ही सफेद दिख रहा था कि सफेद जल के प्रवाह सब ओर प्रवृत्त हो रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेंद्र भगवान के यश के प्रवाह में, ये यश के प्रवाह हो कि जल का प्रवाह नहीं हो, ये मानो भगवान के यश का ही प्रवाह हो जो कि चारों ओर फैल रहा है। अभिषेक जल के वे छींटे ऐसे मालूम होते थे माने आकाश रूपी आंगन में फूलों के उपहार ही चढ़ाए गए हों अथवा दिशा रूपी स्त्रियों के कानों के कर्ण फूल ही हों। अब ये चौथी बार दिशा रूपी स्त्रियों का वर्णन किया कि दिशा रूपी स्त्रियों के कानों के कर्ण फूल ही हों। उस समय अब ज्योतिष पटल की बात आगे कह रहे हैं कि वह जल का प्रवाह लोक के अंत तक फैलने वाली अपनी बूंदों से ऊपर स्वर्ग तक व्याप्त होकर नीचे की ओर ज्योतिष पटल पर पहुंचकर सब ओर वृद्धि को प्राप्त हो गया था। उस समय आकाश में चारों ओर फैले हुए तारागण, जो आकाश में तारागण बिखरे हुए थे, वे अभिषेक के जल में डूबकर कुछ चंचल प्रभा के धारक हो गए थे, इसलिए बिखरे हुए मोतियों के समान सुशोभित हो रहे थे। कि वे तारा नहीं लग रहे थे बल्कि वे अभिषेक के जल में डूबकर वे कोई बिखरे हुए मोतियों के समान शोभायमान हो रहे थे। वे तारागण अभिषेक जल के प्रवाह में क्षण भर रहकर उससे बाहर निकल आए थे, परंतु उस समय भी उनसे कुछ कुछ पानी छू रहा था। बाहर यद्यपि वे आ गए लेकिन उनसे पानी छू रहा था, इसलिए ओलों की पंक्ति के समान वे शोभायमान हो रहे थे। अब सूर्य का वर्णन करते हैं कि सूर्य भी उस जल प्रवाह में क्षण रहकर उससे अलग हो गया। उस समय वह ठंडा भी हो गया था। सूर्य जो प्रचंड गतिमान सूर्य होता है, जो बहुत अधिक ताप वाला होता है, वह सूर्य भी जल प्रवाह में ठंडा हो गया। उसकी ताप जो है, उसकी उष्णता समाप्त हो गई, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो तपा हुआ लोहे का बड़ा भारी गोला पानी में डालकर निकाला गया। उस बहते हुए जल प्रवाह में अब चंद्रमा कैसा मालूम होता था, ये कह रहे हैं कि चंद्रमा ऐसा मालूम होता था मानो ठंड से जड़कर ठिठुर रहा था और धीरे धीरे तैरता हुआ एक कोई बूढ़ा हंस ही हो। इस प्रकार से वह चंद्रमा दिखाई दे रहा था। उस समय जो ग्रह मंडल थे, ज्योतिष पटल में जो ग्रह मंडल थे, वे चारों ओर फैले हुए जल के प्रवाह से आकृष्ट होकर विपरीत गति को प्राप्त हो गया था। मालूम होता है कि उसी कारण से वह अब भी वक्र गति का आश्रय लिए हुए है। अभी भी जो ग्रह मंडल है वह वक्र गति का आश्रय इसी कारण से अभी तक लिए हुए है। उस समय जल में डूबे हुए तथा सीधी और शांत किरणों से युक्त सूर्य को भ्रांति से चंद्रमा समझकर तारागण भी उसकी सेवा करने लगे थे कि वह सूर्य सूर्य नहीं रह गया था। वह सूर्य इस प्रकार से वह जल का उसके ऊपर में प्रभावित हुआ सूर्य कि वह सूर्य जो है वह चंद्रमा के समान शीतल हो गया। कहाँ तो सूर्य ताप वाला होता है, लेकिन उसका स्वभाव अब क्या हो गया, चंद्रमा के समान शीतल हो गया। और तारागण समझने लगे कि चंद्रमा है, और तारागण जो चंद्रमा की सेवा करते हैं, उसके चारों ओर रहते हैं, तो वे उसकी सेवा करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण ज्योतिष चक्र जल प्रवाह में डूब। हाँ जी, भग्रगति का आशय लिए हुए हैं। भग्रगति, वक्रगति, वक्रमति जो टेढ़ी मेढ़ी गति है उसका आश्रय लिए हुए है। वक्र गति, टेढ़ी सीधी गति नहीं है उसकी। जो ज्योतिष
है या ये जो इसमें जो तारा है, जो तारागण है, वे तारागण मालूम होता है कि उसी कारण से अभी भी जो तारागण जो है ये वक्र गति का से जो उनकी जो चाल होती है वो सीधी चाल नहीं होती है, वो वक्र गति की चाल होती है उनकी। तो ये आचार्य महाराज यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि उस समय में यह सिर्फ एक माने शब्दों का वैभव है, शब्दों का अलंकार है। जो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि वह जल के प्रवाह से आकृष्ट होकर विपरीत गति को प्राप्त हो गया था। तब ये कहते हैं मालूम होता है कि वही कारण रहा होगा कि ये तारागण जो है आज तक अभी भी वक्र गति का आश्रय लिए हुए हैं। ये सीधी चाल से नहीं चलते हैं, वक्र गति से चलते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। वक्र गति माने सीधा चाल नहीं है तो टेढ़ा चाल होता है, मतलब कैसे आगे पीछे होता है कि कैसे? मैंने एकदम जो सीधी लाइन से जो चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो कभी थोड़ा किसकी सा इधर आ चाल गए, कभी बताइए ये वक्र गति की? जल की चाल बताइए ना। नहीं, वो जल की चाल नहीं बता रहे हैं। ग्रहमंडल उस समय ग्रह मंडल भी चारों ओर फैले हुए जल के प्रवाह से आकृष्ट होकर विपरीत गति को प्राप्त हो गया था। ग्रह मंडल की बात की जा रही है कि ग्रह मंडल विपरीत गति को प्राप्त हो गया था। तो मालूम होता है कि उसी कारण से वह अब भी वक्र गति का आश्रय लिए हुए हो है। ये ग्रह मंडल के लिए कह रहे हैं, जल के लिए नहीं। वह ग्रह मंडल जो है अभी भी, जो अनेक प्रकार के ग्रह होते हैं आकाश में, वे अभी भी वक्र गति का आश्रय लिए हुए हैं। जैसा अभी बोलते हैं ना कोई चंद्रमा का वक्र गति नहीं, क्या बोलते हैं शनि का वक्र गति है। ये सब एक भाषा का सौंदर्य है, ये माने अलंकारिक भाषा है जितनी वे कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं आगे कि चंद्रमा समझ करके सूर्य की तारागण सेवा करने लगे थे कि संपूर्ण ज्योतिष चक्र जल प्रवाह में डूबकर कांति रहित हो गया था और उस जल प्रवाह के पीछे पीछे चलने लगा था, मानो अवसर चूक जाने के भय से एक क्षण भी वहां ठहर नहीं सका हो। इस प्रकार स्नान जल के प्रवाह से व्याकुल हुआ ज्योतिष पटल क्षण भर के लिए घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान तिरछा चलने लगा था। उस जल प्रवाह ने समस्त पृथ्वी को सुख रूप कर दिया था, सब कुलाचल पवित्र कर दिए थे। भगवान के स्नान जल ने जहां तहां फैलकर समस्त मनुष्य लोक को पवित्र कर दिया था। सब देश अतिवृष्टि और इतियों से रहित कर दिए थे। अतिवृष्टि आदि इतियों से, इतियों का माने उपद्रवों से रहित हो गए थे। सब देश जो है अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि जो उपद्रव होते हैं इन सभी उपद्रवों से रहित कर दिए थे और समस्त प्रजा कल्याण से युक्त कर दी थी। इस प्रकार समस्त लोक नाड़ी को पवित्र करते हुए उस अभिषेक जल के प्रवाह ने प्राणियों का ऐसा कौन सा कल्याण बाकी रख छोड़ा था जिसे उसने नहीं किया हो, अर्थात सारा कल्याण प्राणियों का उस जल के प्रवाह ने किया था। अपने छल छल शब्दों से समस्त दिशाओं को भरने वाला, समस्त लोक की उष्णता को शांत करने वाला वह जल का बड़ा भारी प्रवाह जब बिल्कुल ही शांत होगा, जब मेरु पर्वत की गुफाएं जल से खाली हो गई, जल और वन सहित मेरु पर्वत ने कुछ विश्राम लिया, तब अनेक प्रकार के धूप जलाए जाने लगे और मात्र भक्ति प्रकट करने के लिए मणिमय दीपक प्रज्वलित किए गए। अब यहाँ देवों का उत्सव हो रहा है। देव लोगों के कानों का उत्सव, कल्याणक संबंधी मंगल गान के शब्द समस्त देव लोगों के कानों का उत्सव कर रहे थे। नृत्य करने वाले देवों का समूह जिनेन्द्र देव की जन्म कल्याणक संबंधी अर्थों से संबंध रखने वाले अनेक उदाहरणों के द्वारा नाट्य वेद का प्रयोग कर रहा था, नृत्य कर रहा था। अब गंधर्व देवों के द्वारा प्रारंभ किए हुए संगीत और मृदंग की ध्वनि से मिला हुआ दुंदुभी बाजों का गंभीर शब्द कानों को आनंद बढ़ा रहा था। अब वहां बाजे बज रहे थे, जैसा कहते हैं कि उस समय में 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं, ऐसा शायद शास्त्रों में वर्णन आता है, 12.5 करोड़ बाजे। तो ऐसे ये बाजों का यहाँ पर बाजे बज रहे हैं। केसर लगे हुए देवांगनाओं के स्तन रूपी कलशों से शोभायमान, हारों की किरण रूपी फूलों के उपहार से युक्त रंगभूमि में अप्सराओं का समूह हाथ उठाकर, शरीर हिलाकर, ताल के साथ फिरकी लगाकर लीला सहित नृत्य कर रहा था। जब नांदी, तुरही आदि बाजों के शब्द सब ओर से, हाँ जी, ताल के साथ फिरकी लगाकर, फिरकी माने क्या होता है?
फिरकी होता है ना, जो एक फिरकी अपने लोग बच्चे छोटे में जब चलाते थे, ऐसे हाथ से ऐसे करके फिरकी चलाते थे, फिरकी जो घूमती पूरी घूमती है एकदम, फिरकी चक्री, तो सुना है चक्री ऐसे बोलते हैं आपने? उसको, चक्री। हाँ, चरखी, चरखी, वही उसी को फिरकी चरखी, फिरकी हाँ। बोल रहे हैं, वही है चरखी। जो लट्टू भी बच्चे लोग होता है हम ना। लोग, हाँ, हम लोग तो बचपन में बहुत खेले हुए हैं फिरकी आदि से, उस समय से उसको अंगुली में लेकर के और थोड़ा सा अंगुली को ऐसे किए और वो लट्टू पूरे बोलते हैं गोल ना गोल शायद, गोल लट्टू। घूमने लगती है। या फिर अभी पटाखों में भी एक जलेबी जो होता है, वो चक्री गोल गोल घूमती है जब पटाखे चलाते हैं तब। देखा होगा आपने, पटाखे जब चलते हैं, बच्चे लोग पटाखे चलाते हैं दिवाली के समय, तो जो एक जिसे एक बोलते हैं तो जलेबी रहते हैं बोलते हाथ हैं, में वो ऐसे जलेबी, छोड़ते हैं हाँ, नीचे आंगन में, वो गोल गोल लट्टू बोलते जलेबी हैं की ना तरह वो। चारों ओर घूमने लगती है एकदम पूरी। तो वो फिरकी का वैसा नृत्य कर रहे थे वे। सब ओर घूमती हुई विद्याधरियों के मुख के श्वेत जलों के कणों का चुंबन करने वाला वायु समीपवर्ती वनों को हिलाता हुआ धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब विचित्र वेत्र के दंड हाथ में लिए हुए देवों के द्वारपाल, अब देवों के द्वारपाल वेत्र के दंड हाथ में लिए हुए हैं। वेत्र कहते हैं बेत को, जो बेत का एक वृक्ष होता है जिससे कि बेत प्राप्त होता है, बेत की कुर्सी आदि भी बनती है। तो वेत्र के दंड हाथ में लिए हुए द्वारपाल सभा के लोगों को हुंकार शब्द करते हुए चारों ओर पीछे हटा रहे थे कि भाई इतनी जोर वहां भीड़ हो रही थी कि जो द्वारपाल हैं उन देवों को पीछे हटा रहे थे। तो हमें यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आगे है, ध्यान दीजिएगा कि हमें द्वारपाल पीछे न हटा दे, इस डर से कितने ही लोग चित्रलिखित के समान चुपचाप बैठ गए थे एकदम। यह माने चित्रलिखित जिसे कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, स्टैच्यू जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं स्टैच्यू, एकदम बस हिलना भी नहीं है, एकदम स्थिर होकर के, क्योंकि अगर हिलेंगे डुलेंगे भी तो द्वारपाल को पता चल जाएगा, वो हटा देगा। और भगवान को जो आंखों में समा रहे हैं ये दृश्य है, ये कहीं हमारे थोड़ा सा इसमें बाधा नहीं आ जाए, इसके लिए वे एकदम चुपचाप चित्रलिखित के समान एकदम निस्तब्ध होकर के बैठ गए। और जब शुद्ध जल का अभिषेक समाप्त हो गया, तब इंद्र ने शुभ सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ हो गया, कर दिया। अब ये शुद्ध जल का अभिषेक हुआ। अब इसके बाद दूसरी जो क्रिया हो रही है वो क्या है, सुगंधित जल से, जो सुगंधित जल से अब भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ किया। इंद्र ने अपनी सुगंधि से भ्रमरों का आह्वान करने वाले सुगंधित विविध विधि विधान को जानने वाले इंद्र ने अपनी सुगंधि से भ्रमरों का आह्वान करने वाले सुगंधित जल रूपी द्रव्य से भगवान का अभिषेक किया। वह सुगंधित जल की धारा ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान के शरीर की उत्कृष्ट सुगंधि से लज्जित होकर ही अधोमुखी हो गई हो। वह नीचे की ओर जो जल की धारा जा रही थी, सुगंधित जल की धारा, तो भगवान की जो सुगंधि है, शरीर की स्वाभाविक भगवान की जो सुगंधि, उसके आगे उस सुगंधित जल की सुगंधि कुछ भी नहीं थी। तो वह मानो लज्जित होकर के वह नीचे की ओर जा रही हो, ऐसा यहाँ पर कल्पना की गई है इस प्रकार की। देदीप्यमान सुवर्ण की झारी के नाल से पड़ती हुई वह सुगंधित जल की धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो भक्ति के भार से भगवान को नमस्कार करने के लिए ही उद्यत हुई हो। यद्यपि वह जल का समूह सुगंधित फूलों और सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया था। पेज नंबर पूरा 300 चल रहा है, 191 नंबर श्लोक से, कि सुवासित किया गया था, फिर भी वह भगवान के शरीर पर कुछ विशेषता धारण नहीं कर सका था। उनकी शरीर की सुगंधि के सामने उस जल की सुगंधि अत्यंत तुच्छ जान पड़ती थी। कहाँ भगवान के शरीर की सुगंधि और कहाँ वह सुगंधित जल, उसमें कोई आपस में मन उपमा नहीं दी जा सकती उसकी। वह दूध के समान श्वेत जल की धारा हम सबके लिए आनंद के लिए हो, जो कि रत्नों की धारा के समान समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाली तथा समस्त संसार को आनंद देने वाली थी। जो पुण्याश्रव की धारा के समान अनेक संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। उस धारा को क्या कहा, जल की धारा को पुण्याश्रव की धारा के समान, जो पुण्य का आश्रव होता है उसकी जो धारा, अविरल धारा, उस धारा के समान वह अनेक संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम लोगों को कभी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय रूपी धन से संतुष्ट करे। उस जल की धारा का गुणगान कर रहे हैं। ये जल की धारा हमारे जीवन में क्या कल्याण करे, सभी संसार को वह आनंद प्रदान करे, सबको रत्नत्रय रूपी धन से संतुष्ट करे, जो पैनी तलवार की धार के समान विघ्नों का समूह नष्ट कर देती है। ऐसी वह पवित्र सुगंधित जल की धारा
सदा हम लोगों के मोक्ष के लिए हो। जो बड़े बड़े मुनियों को मान्य है, जो संसार की एकमात्र पवित्र करने वाली है, और जो आकाश गंगा, या फिर आकाश गंगा का नाम दिया कि जो आकाश गंगा के समान शोभायमान है, ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम सबकी रक्षा करे। अब यहाँ पर स्तुति की जा रही है, भगवान विराजमान है और वहां जल की धारा भी, सुगंधित जल की धारा उनके ऊपर ढोली जा रही है और स्तुति कर रहे हैं, जल की धारा की स्तुति कर रहे हैं कि वह जल की धारा भी स्तुति के योग्य हो गई है। ये उसे कह रहे हैं कि आकाश वो हम गंगा कितनी बार आ गया? 4 बार हो गया मेरे ख्याल से, शायद 4 बार नाम आया है, अभी शायद तक 4 4 बार। बार। हाँ। तो ऐसी सुगंधित जाला धारा हम सबकी रक्षा करें, और जो भगवान के शरीर को पाकर अत्यंत पवित्रता को प्राप्त हुई है, ये है कि वह जल की धारा पवित्रता को प्राप्त हुई है। किस लिए हुई है कि जब तक भगवान के शरीर पर वह नहीं गिरी थी, तब तक तो वह एक सामान्य जल की धारा थी, जल ही था, लेकिन अब वह पवित्रता को प्राप्त हुई है। ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम सबके मन को पवित्र है। इस प्रकार इंद्र लोग ऊंचे ऊंचे स्वर से शांति मंत्र पढ़ लगे। अब यहाँ पर हमने जल की धारा का वर्णन पढ़ा, सुगंधित जल की धारा पढ़ा। अब आगे गंधोदक का उत्सव, उसका वर्णन कर रहे हैं। गंधोदक जो है उसका भी एक कितना बड़ा होता है, उसका क्या उत्सव है, यह एक कितना बड़ा उत्सव है। यह कह रहे हैं कि देवों ने उस गंधोदक को पहले अपने मस्तकों पर लगाया। अभी क्रम बता रहे, पहले क्या किया, सबसे पहले अपने मस्तकों पर लगाया, फिर सारे शरीर में लगाया, और फिर बाकी बचे हुए को स्वर्ग ले जाने के लिए रख लिया। पहले मस्तक पर गंधोदक को लगाया, शरीर में लेपन किया गंधोदक का, और फिर रख लिया, रियल में रख लिया। किसके लिए कि अब जो जल है वो स्वर्ग में ले जाएंगे, रख लिया। और सुगंधित जल का अभिषेक समाप्त होने पर देवों ने जय जय शब्द के कोलाहल के साथ साथ चूर्ण मिले हुए सुगंधित जल से आपस में की, माने फाग का जो उत्सव है, फाग दूसरी बार कहा यहाँ पर कि आपस में फाग की, होली का जो उत्सव होता है, जिस प्रकार होली उत्सव में एक दूसरे पर जल डालते हैं, उसका देवों ने वहां पर फाग व सुगंधित जल उसे पर डाला। इस प्रकार अभिषेक की समाप्ति होने पर सब दिन स्नान का, फिर त्रिलोक पूज्य उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप भगवान की प्रदक्षिणा देकर की, पहले भगवान की प्रदक्षिणा की, फिर उनकी पूजा की। इंद्रों ने से पवित्र गंध अक्षत आदि के द्वारा भगवान की पूजा की। अभी कल ही उसके प्रवचन प्रभाव सुना, से अपने कल ही प्रवचन सुना, गंधोदक खाली शीश पर लगाना चाहिए। अब देखिए इतने बड़े आदि पुराण तो हाँ। बहुत ऊंचा ग्रंथ माना जाता है, जिनसे आचार्य तो बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि छोटे मोटे आचार्य, हाँ बहुत हाँ आचार्यों के भी आचार्य थे ये, लिख रहे हैं सारे शरीर। अब संस्कृत में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। सिर पे लगाया ऐसा तो बोला। कितना सुंदर यहाँ गंधोदक का भी यहाँ पर है आचार्य महाराज। आप संस्कृत गंधोदक से उन लोगों ने आपस में परस्पर फाग, और हाँ, सब फाग इंद्र खेली, मंत्रों से वहां हाँ, पर तो फाग हाँ? खेली तो वो तो फिर शरीर पे डाल रहे हैं तो नीचे भी गिरेगा ही। जब फाग के जैसे खेलेंगे तो फिर गिरेगा ही। दीदी हाँ, इस हाँ। समय ये तो यहाँ लिख रहे हैं दीदी कि इस एक समय दूसरे बाल पर अवस्था का सुगंधित जल गंधोदक को है एक ना, दूसरे पर डाला। हम्म बाल अवस्था है ना भगवान की, बाल अवस्था। अभी तो हम्म। भगवान नहीं है अब वो लोग तो देव हैं दीदी, वो देव हैं, वो इस प्रकार ही डाल रहे होंगे जरूर कि वो माने नीचे हाँ, पैरों तो पर नहीं देखिए, जाए। इससे ऐसे नहीं में नहीं तो अनेक नहीं, प्रकार की कुसुम शक्तियां तो खैर होती हैं। ठीक ही कह रही है, वो गंधोदक बोल हाँ। रहे हैं, पर वास्तव में वो अरहंत थोड़ी है, अभी तो बाल्यावस्था है। बात तो ठीक ही कह रही है, अभी अरहंत थोड़ी बने हैं। हाँ, पर उसको गंधोदक तो कह दिया ना लोगों ने। गंधोदक अभिषेक भी बोल रहे हैं, अभिषेक भी बोल रहे हैं, गंधोदक भी बोल रहे हैं। वो तो जन्माभिषेक बोला भी जाता है। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है ना, तीर्थंकर हाँ। प्रकृति है सारा जन्माभिषेक से बोलते ऐसा हैं। है कि ऐसा लिखा है, सुगंधित जल अभिषेक समाप्त होने पर, अभिषेक समाप्त हो गया है, देवों ने जय जय शब्द के कोलाहल के साथ साथ चूर्ण मिले हुए सुगंधित जल से तो पांच परस्पर में कल्याणक हो फाग रहे हैं ना की। उनके, तो पंच कल्याणक हो रहे हैं, तो अब ये भी अभिषेक तो मानते हैं कि जो बोलेंगे। बचा हुआ जल है उससे उसमें फाग की, ये भी मान सकते हैं क्या कि जो जल बच गया होगा
उससे नहीं, उन्होंने वो आपस में एक वो दूसरे पर अरहंत डाला। वाला जल नहीं है इसको अभी, क्योंकि हम्म। पंच कल्याणक उनका हो रहा, वो विभूति के साथ आए हैं, इसलिए वो उस हिसाब से गंधोतक नहीं, जैसे और फिर अरहंत देवों का ने स्नान भी किया, ये भी लिखा का है। करते हैं वैसे गंधोतक नहीं है। वो गंधोतक होता तो इस तरह से नहीं करते फिर। इसमें लिखा हुआ है ना कि सारे हम्म। शरीर में लगाया और फिर बाकी बचे हुए स्वर्ग ले जाने के लिए रख लिया, मतलब जो बच गया उसको स्वर्ग ले जाने के लिए रख लिया। वो तो गंधोदक वो ही लगाया है, जल पहले होता जो है। लिखा है वो तो गंधोदक ही है। वो तो गंधोदक के मस्तक पर लगाया, फिर शरीर में लगाया, बाकी बचे हुए को स्वर्ग ले जाने के रख लिया। उसके बाद फिर उन लोगों ने उत्सव मनाया आपस में, पहले गंधोदक लगा करके फिर जो उत्सव जो कर रहे हैं, तो ये जो जल उनके पास में और भी बच गया होगा, उससे हो सकता है कि आपस में उन्होंने ये उत्सव मनाया और एक दूसरे पर जो सुगंधित जल एक दूसरे पर डाला, और फिर बाद में उन्होंने स्नान किया, और स्नान करके फिर वे पूजा आदि कर रहे हैं, भगवान की दक्षिणा दी और फिर पूजा की। भैया जी इसमें एक ये भी आ रहा ना, सुगंधित जल का अभिषेक समाप्त होने पर देवों ने जय जयकार सबके कोलाहल के हाँ, वही साथ तो बोला कि अभिषेक तो ये समाप्त जल हो हो गया, गया ना, उसके बाद ये अब तो जल आपस है, में जल बचा हुआ जल हो गया। हाँ, तो इतना बड़ा अभिषेक का की क्रिया उन्होंने की, तो वो आनंद का उत्सव है, तो आनंद का उत्सव तो अभी मनाएंगे इसके बारे में। हम लोग भी तो मंदिरों में जब कोई उत्सव आदि करते हैं, बहुत बड़ा विधान करते हैं, तो बहुत जगह अबीर अबीर आदि के साथ में करते हैं, एक दूसरे के सब पर डालते हैं, अबीर डालते हैं, खेल आदि करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने भी उत्सव मनाया वहां पर। जब होता है ना 7 दिन 8 दिन का जब कोई विधान होता है, उसके बाद तो उत्सव इसमें मनाया जाता है फिर मंदिरों में भी। जो फाका आया उसमें लिखा ही है ना, सुगंधित जल से परस्पर में फाक की, जल से लिखा, अभिषेक से नहीं लिखा ना। तो ये पूजा यहाँ पर की, जन्माभिषेक की विधि समाप्त की। फिर इंद्र इंद्राणी ने समस्त देवों के साथ परम आनंद देने वाले और क्षण भर के लिए मेरु पर्वत पर चूड़ामणि के समान शोभायमान होने वाले भगवान की प्रदक्षिणा देकर उन्हें नमस्कार किया। उस समय स्वर्ग से पानी की छोटी छोटी बूंदों के साथ फूलों की वर्षा हो रही थी, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की लक्ष्मी के हर्ष से पड़ते हुए अश्रुओं की बूंदें ही हों। जिनका अभिषेक कराने वाला स्वयं इंद्र था, जिनका अभिषेक कराने वाला स्वयं इंद्र था। मेरु पर्वत स्नान करने का सिंहासन था। देवियां नृत्य करने वाली थी। देव किंकर थे अर्थात देव जिनके सेवक थे। और क्षीर समुद्र स्नान करने का कटाह था अर्थात टब था। इस प्रकार अतिशय प्रशंसनीय मेरु पर्वत पर जिनका स्नपन महोत्सव समाप्त हुआ था, वे पवित्र आत्मा वाले भगवान समस्त जगत को पवित्र करें। अथानंतर पवन कुमार जाति के देव अपनी उत्कृष्ट भक्ति को प्रत्येक दिशाओं में वितरण करते हुए के समान धीरे धीरे चलने लगे। जल के छींटों की अखंड धारा छोड़ने लगे, मंद मंद जल वृष्टि करने लगे। पेज नंबर 302। देवों के हाथों से ताड़ित हुए दुंदुभी बाजों का गंभीर शब्द सुनाई दे रहा था, और वह मानो जोर जोर से यह कहता हुआ कल्याण की घोषणा कर रहा था कि जब त्रिलोकीनाथ भगवान ऋषभ देव का जन्म महोत्सव तीनों लोकों में अनेक कल्याण उत्पन्न कर रहा है, तब यहाँ अकल्याणों का रहना अनुचित है कि ऐसे इस अवसर पर, पवित्र अवसर पर अकल्याणों का रहना यहाँ पर उचित नहीं है, अनुचित है। उस समय जिस समय अनेक देवांगनाएं ताल सहित नाना प्रकार की नृत्य कला के साथ नृत्य कर रही थी, उस समय इंद्र आदि देव और धर्मेंद्रों ने हर्षित होकर मेरु पर्वत पर क्षीर सागर के जल से जिनके जन्माभिषेक का उत्सव किया था, वे परम पवित्र तथा तीनों लोकों के गुरु ऋषभ देव सदा जयवंत रहे। जन्म होने के अनंतर ही नाना प्रकार के वाहन, विमान और पयादे आदि के द्वारा आकाश को रोककर इकट्ठे हुए देव और असुरों के समूह ने मेरु पर्वत के मस्तक पर लाए हुए क्षीर सागर के पवित्र जल से जिनका अभिषेक कर जन्म का उत्सव किया था। जन्म होने के अनंतर ही, कि जन्म होने के थोड़ी देर बाद ही जहाँ इतना बड़ा उत्सव किया था उनका, वे प्रथम जिनेंद्र हम सबकी रक्षा करें। जिनके जन्माभिषेक के समय
सूर्य ने शीघ्र ही अपनी उष्णता छोड़ दी थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य चंद्रमा के समान मानो शीतल हो गया था। तो सूर्य ने अपनी उष्णता छोड़ दी थी। जल के छींटे बार बार उछल रहे थे। चंद्रमा ने शीतलता को धारण किया था। नक्षत्रों ने बंधी हुई छोटी छोटी नौकाओं के समान जहां तहां क्रीड़ा की थी और तैरते हुए चंचल ताराओं के समूह ने फेन के पिंड के समान शोभा धारण की थी। वे जगत को पवित्र करने वाले जिनेंद्र भगवान सदा जयशील हों। मेरु पर्वत के मस्तक पर पुरायमान होता हुआ जिनेंद्र भगवान की जन्माभिषेक का वह जल प्रवाह हम सबकी रक्षा करे। उस जल प्रवाह की यहाँ स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान की जन्माभिषेक का वह जल प्रवाह हम सबकी रक्षा करे, जिसे कि इंद्रों ने बड़े आनंद से, देवियों ने आश्चर्य से, देवों के हाथियों ने सूंड ऊंची उठाकर बड़े भय से, चारण रिद्धिधारी मुनियों ने एकाग्रचित्त होकर बड़े आदर से और विषधरों ने यह क्या है ऐसी शंका करते हुए देखा था। ऐसा वह जल का प्रवाह हम सबकी रक्षा करे। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भाई साहब ये ऐसे अगर पूछे क्षीर सागर कितनी बार आया तो उसमें क्षीर समुद्र भी जोड़ देंगे। हाँ जोड़ देंगे। वैसे वो प्रश्न नहीं आएगा क्षीर सागर कितनी बार आया है, ये जो सोच रहे हैं ना, ये सब प्रश्न नहीं आएंगे आपका। ये आकाश गंगा कितनी बार आई है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। यदर्थ मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं नन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा धीत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गही सो पावे सुख चैन। दीर्घजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो संगी वाणी माता की जय। और शरणम करेंगे हम।